और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ का चैप्टर नंबर 5, और जिसका नाम है सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। इसके पहले हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लो प्ले लिस्ट में। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि इस क्वेश्चन को करने का कोई आसान तरीका बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर आप करोगे तो देखोगे कि देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप उसके लिए अपना एक नया चैनल है पढ़ लिया, है ना। उस पर आपके एकेडमिक क्लासेस मैथ, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, एसएसटी, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी बच्चा सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो आपको तैयारी सिलेक्शन दिलाएगा नवोदय में। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यदि 18 टन कोयले को रेल के द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में रुपए 750 खर्च आता है, तो 280 टन कोयले को जहाज द्वारा 576 किलोमीटर ले जाने में खर्च बताना है, जबकि जहाज का किराया जो है वो रेल के किराए का 3/10 भाग है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि किससे ले जा रहे हैं। इसको ले जा रहे हैं किससे? रेल से। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस दिया गया है, 18 टन कोयला 400 किलोमीटर ले जाने में 750 रुपये का खर्चा आता है। ये खर्चा किसका है? ट्रेन का है। ठीक है, फिर ये बात कर रहा है, लेकिन अब कोयले भी बढ़ा दिए गए, 280 टन कोयला कर दिया गया, और साधन भी बढ़ाया गया, जहाज कर दिया गया, और दूरी भी बढ़ा देगी 576 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें जहाज का निकालना है। लेकिन देखो, हम सीधे जहाज का तो नहीं निकाल पाएंगे। हम ये कहते हैं ना कि अगर इतना कोयला ले जाने में इतना खर्चा आता है ट्रेन से, तो इतना ही कोयला ले जाने में ट्रेन से कितना खर्चा आएगा, पहले तो हम ट्रेन से निकाल लेंगे। उसके बाद जितना भी आएगा उसको हम, ये रेल का जो भी ट्रेन का किराया आएगा उसका हम 3/10 भाग कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आसानी से लगा लोगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। देखो, कितना कोयला है? 18 टन कोयला है। ठीक है, कितने किलोमीटर ले जाना है? 400 किलोमीटर ले जाना है। और 18 टन कोयला 400 किलोमीटर ले जाने का जो खर्चा है इनका, वो 750 रुपये का है। ठीक है, फिर ये ट्रेन से ही जा रहा है। ठीक है, दूसरे वाले को भी हम ट्रेन से ही लेके चलते हैं। 280 टन कोयला कितने किलोमीटर ले जाना है? 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। अब मान लेते हैं कि इसको ट्रेन से ले जाने का जो खर्चा है वो लगेगा x रुपये। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में, है ना। है कि नहीं आसान? अब तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर इसके बाद का प्रोसेस ये है कि इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। मतलब x का गुणा 18 गुणे 400 से कर लो, और 750 का गुणा 280 गुणे 576 से कर लो, बस हो गया काम। तो हम लिख लेते हैं 18 गुणे 400 गुणे एक्स बराबर 280 गुणे 576 गुणे 750। हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 280 गुणे 576 गुणे 750 बटे कितना हो जाएगा? इधर गुणा है, इक्वल की दूसरी तरफ, बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर भाग हो जाएगा। तो 18 गुणे 400। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। देखो, इस जीरो से ये जीरो कट कर दो, इस जीरो से ये जीरो कट कर दो, 4 से इसको काटोगे 4 सत्ते 28 आएगा, और 18 से इसको काटो 18 36, 18 तिहाई 54, 3 बचा, 18 दूना 36। मतलब कितना हो गया हमारा? x बराबर बचा 7 गुणे 32 गुणे 75। इतनी बात आ गई समझ में? इनका गुणा करोगे। अब गुणा करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो इसका गुणा करने पर आएगा 16,800 रुपये। मतलब अगर हम इतना कोयला, 280 टन कोयला 576 किलोमीटर ट्रेन से लेकर जाते हैं, तो हमको 16,800 रुपये खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन है, इसको ट्रेन से नहीं ले जाना है, इसको ले जाना है किससे? इसको, ये ट्रेन का किराया है, ये रेल का किराया आया है,
इसको लेके जाना है जहाज से बच्चा। किससे? जहाज से। और जहाज का जो किराया है वो रेल के किराए का 3/10 भाग है। ठीक है ना। जहाज का जो किराया है, जहाज का किराया वो कितना है? वो रेल के किराए का कितना है? 3/10। तो हम हटा देते हैं इसको। ठीक है। रेल के किराए का कितना? 3/10 है। बस हो गई बात। और रेल का किराया कितना है हमारा? 16,800 रुपये। ठीक। इसको 3/10 से गुणा कर दो, बस हो गया। इस जीरो से जीरो काट दो, 3 का जीरो से गुणा कर लो जीरो, 3 × 8 = 24 के 4 हासिल आए 2, 3 × 6 = 18, 2 20 के 0 हासिल आए 2, 3 × 1 = 3, 3 2 5। मतलब हमारा कितना आएगा? 5,040 रुपये इतना कोयला ले जाने पर ट्रेन का खर्चा आएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है ना। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखना, पक्का है कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, दोबारा से अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपना टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आकर मुझसे पूछ लेना जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया बच्चा? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 600 आदमियों के लिए 200 ग्राम प्रति आदमी की दर से 60 दिनों का राशन उपलब्ध है। ठीक है। यह राशन 800 आदमियों को 50 दिन के लिए प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन प्राप्त होगा। मतलब 50 दिन के लिए कि मतलब डेली कितना ग्राम खाएंगे। अगर मान लो यहाँ आदमियों की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए और दिनों की संख्या कम कर दी जाए, तो एक आदमी को कितने ग्राम राशन मिलेगा? ठीक है, समझ में आया? सुनो, एक आदमी 200 ग्राम खाता है एक दिन में। एक आदमी 200 ग्राम खाता है, तो ये बताओ एक दिन में 600 आदमी कितना खाएंगे? 600 × 200 एक दिन में। अगर हम देखें 60 दिन में कितना खाएगा, तो 600 × 200 × 60, यही तो होगा। तो 600 × 200 और गुणे 60, ये आ गया हमारे 60 दिनों में इतना राशन आदमी खाएगा। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि यह राशन 800 आदमियों को 50 दिन खिलाना है। यही राशन, ठीक है, यही राशन अगर 200 ग्राम ही राशन कितने आदमियों को खिलाना है? 800 आदमियों को 50 दिन खिलाना है। तो 800 आदमी हों और 50 दिन खाएंगे तो उनको मतलब प्रत्येक आदमी को कितने ग्राम मिलेगा? मान लेते हैं उनको x ग्राम राशन मिलेगा। हो गई बात, समझ में आना? 600 आदमी, प्रति आदमी 200 खाता है 60 दिन तक, मतलब कुल इतना राशन। और इतना ही राशन इतने इन लोगों को भी खाना है, 800 आदमियों को 50 दिनों तक। तो एक आदमी को कितना मिलेगा? ठीक है, एक आदमी हमें एक्स का मान निकालना है, तो इधर गुणा है तो बराबर की दूसरी तरफ, इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेंगे x बराबर 600 × 200 × 60 बटे 800। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसी को सॉल्व कर लो। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, और यहाँ से काट लेते हैं 8, 2 से काट लो, 2 × 8, फिर इसको काटोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो कितना हो जाएगा भैया? अगर हम इसका गुणा करते हैं, 800 × 50 भी है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है ना, बोलना चाहिए ना, 800 × 50 भी है, तो ये 50 आ गया। अब इस जीरो से ये जीरो काट लो, ठीक है। फिर अगर इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 और कितना 5 पंचे 5 चौक 20, सही है। 5 5 × 5 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। और 4 15 60। अब इसका गुणा कर लो, ठीक है। तो 15 दूना 30, मतलब कुल मिला के कितने दिनों तक खाएगा आदमी? कितना मिलेगा? 15 दूना 30 के 0 हासिल आए 3, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 18। मतलब एक आदमी को कितना मिलेगा? 180 ग्राम अनाज मिलेगा। समझ में आया? आप इसको अपनी जो भी आपको आसान तरीका लगे उस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी भी तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 180 ग्राम। ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है, ए हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। बताओ भाई, समझ में आ गई ना बात? सॉल्व करके देखना, अपनी तरह से कैलकुलेट करके देखना, देखना कि कितना आता है आंसर, ठीक है। चल
अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और भी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए ही ये क्लास है, तो इसलिए ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी मतलब अपने में ही ना रहना कि केवल हम कर लें और दूसरा ना कर पाए, दूसरों को भी मौका दो, तब कंपटीशन का मजा आएगा, ठीक है। चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि अनाज के एक मिश्रण में गेहूं, जौ और चना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है, ठीक है। तो मिश्रण की कुल मात्रा 65 किलोग्राम है। तो मिश्रण में गेहूं की मात्रा कितनी है? बढ़िया है, हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखो क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं मिश्रण में। सबसे पहला चीज़ तो गेहूं है, तो हम गेहूं लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ जौ है, तो हम जौ लिख देते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी चना है, चना लिख देते हैं। इनका जो अनुपात है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है, ठीक है। 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है कि नहीं है? आसान है ना। तो इनका अनुपात दिया गया, हम क्या करेंगे, इसको हम भिन्न से हटाते हैं। और भिन्न से हटाने का क्या तरीका है कि जो इनके हर हैं 2, 3 और 4, इनका हम ले लेते हैं लासा यानी कि एलसीएम। तो बताओ भाई 2, 3 और 4 का लासा क्या होगा? किसी को पता है? 2, 3, 4 और 2, 3 और 4 का लासा क्या होगा? सभी लोग कमेंट में बताओ कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा। चल सभी लोग बताते रहो, तब तक मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। 2, 3 और 4 का लासा बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे 2 इक्के 2, ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करोगे तो 2 इक्के 2, ये हो गया 3, फिर 2 इक्के 2, फिर यहाँ से करोगे 3 से 1, 3 इक्के 3 और ये हो गया 1, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका लासा कितना आया बच्चा? 12 आया, है ना। तो 12 से करने के लिए इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, लासा निकाल के, तब ये भिन्न से हटके नॉर्मल तरीके में आ जाएंगे, ठीक। 2 इक्के 2, 2 छंग 12, 3 इक्के 3, 3 चौक 12, 4 इक्के 4, 4 तिहाई 12, मतलब अनुपात जो आ गया वो हमारा 6, 4 और 3 आ गया, ठीक है। 6, 4 और 3 आ गया। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुल मिश्रण की कुल मात्रा 65 किलोग्राम है। तो मान लो गेहूं जो है वो 6x है, जौ जो है वो 4x है और चना जो है वो 3x है, ठीक है। और तीनों को मिलाने पर कितना है? 65 किलोग्राम का है। तीनों को मिलाने पर 65 किलोग्राम का है। तो हम तीनों मिला देते हैं, 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना? 64। अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो लगा ही लोगे भाई, जोड़ लो इसको। 6, 4 10 और 3 13, मतलब 13x बराबर कितना हो गया हमारा? 64 हो गया। 13x बराबर 64। तो x का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा? 64/13। 64 है कि 65? 65 है, सॉरी, वही कहेंगे, अभी कटेगा क्यों नहीं, 65 है ये, सॉरी। कितना है? 65 है कुल, है ना योग। तो 13×5 = 65। तो यानी x का मान कितना आ गया हमारा बच्चा? 5। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। क्या पूछ रहा है? गेहूं की मात्रा। तो यही तो हमारा गेहूं है ना, 6x। गेहूं हमारा कितना है? 6x। तो यहीं पर गेहूं जो है हमारा 6x है, तो x की जहाँ पर x का मान रख दो, 6×5 = 30, मतलब गेहूं कितना हो जाएगा हमारा? 30 किलोग्राम। गेहूं कितना आ गया? 30 किलोग्राम। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बताओ भाई, समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत हो बताना जरूर, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे ये चीज़ें हो पा रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन दिया गया है 16। ये दिया गया है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर लोगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, उसके बाद देखना कि ये क्वेश्चन आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर x अनुपात y बराबर 3:2 दिया है, यानी x और y का अनुपात 3:2 दिया गया है। तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² किसके बराबर होगा? ठीक भाई, समझ गए हम बात आपकी। यहाँ पर जो भी, यहाँ पर देखो, जब भी अनुपात दिया होगा ना, तो इसका मतलब x/y बराबर 3/2 होगा। समझ में आई बात? अनुपात का मतलब यही होता है, मैंने पहली क्लास में बताया था ना, अनुपात का मतलब बटे ही होता है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है, बस बात खत्म। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमें दिया गया 2x² प्लस 3y²
और अनुपाते 3x² माइनस 2y², ये हमें दिया गया है। ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू, तो अब जहाँ पर x है वहाँ पे 3 रख दो और जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रख दो, बस हो गया काम हमारा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे x का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, प्लस 3 गुणे y का मान कितना 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग, बटे 3 गुणे x का मान 3 है तो 3 का वर्ग, माइनस 2 गुणे y का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। खत्म बात। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 2 गुणे 3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस 3 गुणे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, बटे 3 गुणे 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस 2 गुणे 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक, अब आसानी से लग जाएगा ना, अब तो बिल्कुल लगा ही लोगे। 2 9 कितना होता है बच्चा 18, 3 चौक कितना होता है 12, ठीक है ना, बटे 3 9 कितना होता है 27, और 2 चौक कितना होता है 8। लो खत्म काम, जोड़ लो इन्हीं को, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 18 और 12 हो जाएगा 30, और 27 में से 8 घटाओगे तो हो जाएगा 19, मतलब 30 बटे 19, यानी आंसर कितना हो जाएगा 30 अनुपाते 19 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, सी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत अब आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखना, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि दो संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 6 है तथा तृतीयानुपाती 20:2:5 हो तो उनका योग क्या होगा। मतलब जो दोनों संख्याएं हैं, अगर मान लो कि वो दोनों संख्याएं x और y हों, क्या हो x और y हों, अगर ये कह रहा है कि इनका मध्यानुपाती 6 है। सुनो, मध्यानुपाती क्या होता है, अब ये समझ लो, मतलब मध्य का अनुपात, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्य का अनुपात। मान लो कि a हो, x अनुपाते a समानुपाते a अनुपाते y, ऐसे इस प्रोसेस को बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पहले पद का गुणा आखिरी पद से और दूसरे का गुणा तीसरे पद से करते हैं, तो a और a का गुणा कितना हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा, x और y का गुणा कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा √x(y) होगा। बताओ ये बात आई समझ में, और यही हमारा मध्यानुपाती है, ये हमारा क्या है, मध्यानुपाती है। और मध्यानुपाती कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो यानी 6 बराबर √x(y). ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग कर लो, ये अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा ना, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग कर लोगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने का क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग, और इसका करोगे √xy का तो इसका वर्ग, 6 का वर्ग हो जाता है 36, और अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म हो जाता है तो बचेगा xy, यानी xy का मान कितना आ गया हमारा 36 आ गया। अगर ये कोई पूछे कि x और y का गुणा कितना होगा तो 36 होगा, यानी मध्यानु है ना, x और y का गुणा 36 होगा। बात आ गई ना समझ में, चलो इतनी चीज समझ में आ गई। अगली चीज कह रहा है तथा तृतीयानुपाती 20:2:5 हो। तृतीयानुपाती क्या होते हैं ये भी समझ लो। देखो, तृतीयानुपात जब भी पूछेगा तो तृतीयानुपात में जैसे ये दिया गया हमारा x अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते a, ठीक है ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, बस यही इसी का हमें अनुपात बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या बच्चा, इसको करने का तरीका ये हम इससे लिख सकते हैं x बटे y बराबर y बटे कितना, y बटे a, ये हमारा दिया गया है। और a हमारा क्या है, a हमारा तृतीय अनुपात है, a हमारा क्या है तृतीय अनुपात है। तो x जिसका ये हो जाएगा हमारा x गुणे कितना हो जाएगा, x गुणे कितना a बराबर कितना हो जाएगा y गुणे y, यानी y का वर्ग। बताओ समझ में, इसका तृतीय गुणा कर लो इधर। और ये जो हमारा a है ये हमारा क्या है, ये हमारा तृतीय अनुपाती है, ये हमारा क्या है तृतीय अनुपाती है, कितना 20:25। मतलब हम इसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, सीधे से 20:25 लिख देते हैं a की जगह पर। तो ये हो जाएगा x गुणे कितना 20:25 बराबर y का वर्ग। ठीक है, क्या पूछ रहा है इनका, मतलब x और y की अलग अलग वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू रख लेते हैं, है ना।
अगर एक्स वाई बराबर 36 है तो वाई बराबर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 36/y। बताओ ये बात आई समझ में, यहाँ पर समझना। एक्स वाई बराबर 36 है तो एक्स बराबर कितना, वाई गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या रख सकते हो, 36/y गुणे 20.25 बराबर वाई का वर्ग। बस हो गया हमारा काम। ठीक है, अब आसानी से लग जाएगा। कैसे लगेगा, अब यहाँ पर हम y का y से गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, y का इस y का, भैया क्या है ना, तो भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो y का अगर y से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, या आसानी से आ जाएगा हमारा कितना, y का घन यानी y क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं भैया, ये हो जाएगा हमारा y का, इधर लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बात। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब इधर लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा y का इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा y का क्यूब, होगा कि नहीं होगा, बराबर ये हो गया 36 गुणे 20.25। इसको सिंप्लीफाई करो, y क्यूब बराबर हो जाएगा 36 गुणे 2025 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो हम यहाँ पर 2 जीरो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पैसा हम 100 और 4 9 36, ये कट गया। अब इसको काट के देखो, 25 8 200 और 25 इक्के 25, ये हो गया, सही है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y क्यूब बराबर 9 इक्के 9 और 9 8, या फिर ऐसे ही लिख लो 9 गुणे 81, ये आया हमारा। क्यूब को उधर लेके जाओ, तो क्यूब उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब अगर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 गुणे 81। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा क्यूब रूट बराबर 9 और 81 का कितना होगा, 9 गुणे 9। हमको 3 का पेयर बना, क्योंकि यहाँ क्यूब है ना, घन है, तो हमको इसको 3 के क्यूब में बनाना है। तो इसका मतलब y का जो मान आया वो कितना आ गया, 9 आ गया। y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का जो मान है यहीं पर इस वाले में, इस वाले पोर्शन में y की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा 36/9। तो 9 इक्के 9, 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया। अब हमसे पूछ रहा था, यानी हमको y का भी मान मिल गया, x का भी मिल गया, ये पूछ रहा है इन दोनों का योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई पूछ रहा है। तो x का मान 4 है, y का मान 9 है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। आंसर देख लो क्या है, ऑप्शन डी है, यानी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो बुक के साथ बैठ के अब ये क्वेश्चन अपनी बुक से एक बार क्लास लेने के बाद फिर खुद से इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करना, है ना। बुक से भी सॉल्यूशन नहीं देखना, आंसर भी नहीं देखना, पहले सॉल्व कर लेना ये 5 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर देखना कि कितनी सारी, मतलब कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और किसमें अभी आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, चलो चलते चलते एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए ये भी सुनते चलो। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया कि यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z है, तब x अनुपाते y अनुपाते z बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। ठीक है भाई, समझ गए हम बात आपकी। क्या करो, x बराबर 1/3y ये दिया गया ना, ऐसे दिया है, इसको पहले प्रॉपर तरीके में लिख लो। कैसे, y इधर गुणा है, इधर ले आओ भाग, तो x/y बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर दिया गया है 1/2z, कितना दिया है 1/2z, तो हम z को इधर ले आएंगे, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो y/z बराबर 1/2 हो गया। बताइए समझ में आया। हमें x अनुपाते y अनुपाते z बताना। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसको इस तरह से लिखो, x अनुपाते y बराबर 1/3। ठीक है, और y अनुपाते z, तो y के नीचे y लिख दो, अनुपाते z लिख दो, बराबर y का मान y के नीचे लिखना और इसका मान यहाँ पर 2 लिख देना। ठीक है, अब हो गया भैया हमारा काम आसान। अब हम कैसे करेंगे, x अनुपाते y अनुपाते z। अब हमें कैसे निकालना है, देखो इसका गुणा इससे करना, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, 3 का गुणा 1 से करना फिर 3 आएगा, फिर 3 का गुणा 2 से करना तो 3 दूनी 6 आएगा। मतलब x अनुपाते y अनुपाते z का मान 1/3 अनुपाते
6 आ जाएगा। बताओ समझ में आया? क्या करना है कि हमें x और y, फिर y के नीचे दूसरा y अनुपात z लिखना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी लिखना है 1:3, y का मान 3 है और इसमें y का मान 1 है, तो y के नीचे ही y को लिखना। ठीक है, अनुपात 2 लगा देना। उसके बाद पहले इस तिरछा गुणा, फिर सीधा गुणा, फिर तिरछा गुणा। 1 का गुणा 1 से 1, 3 का गुणा 1 से 3, 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6। बस हमारा आंसर आ जाएगा 1:3:6। देखो कोई सा ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा। 18 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी। 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है, इंस्टाग्राम फेसबुक भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, जाके ज्वाइन कर लो बच्चा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वहाँ क्वेश्चन अपने सेंड कर देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ जो पढ़ लिया अपना चैनल है दूसरा जो एकेडमिक के लिए बनाया गया है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पर आपको क्लास 8 की सारी चीज़ें मिलेंगी। अब वहाँ पर आपके हर संडे आपको क्लास मिलेगी, क्लास 8 की जो भी चैप्टर्स होंगे, जो भी आपकी बुक चलेगी, आप मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे बता देना, वहाँ पर आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पर है बिल्कुल वैसे वहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा। बस केवल आपको इतना करना है कि नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक बच्चा? तो चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चा लोग जय हिंद, वंदे मातरम।